हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट और मोटर राइड। तो आज के वीडियो में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न BS6 का यामाहा FZ V3 के साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के कंपैरिजन की। होंडा यूनिकॉर्न कम्यूटर साइड देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको क्रोम की ट्रीटमेंट फ्रंट में देखने को मिल जाती है और इस बाइक में आपको LED वाली हेडलाइट नहीं आती। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत बड़ा मैसिव सा लुक। साइड प्रोफाइल से बाइक आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। होंडा यूनिकॉर्न बिग बाइक फील देती है जो कि दूसरे बाइक नहीं देते 160 cc कैटेगरी में। जितनी ये बड़ी लगती है चलाने पर उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बाइक का जो फील आता है आपको बहुत अच्छा लगता है। चलाते समय भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आती और लुक्स में आपको सिंपल सा लुक आता है लेकिन अट्रैक्टिव लगता है इसका लुक। कहीं से भी आपको इसके लुक्स में कमी देखने को नहीं मिलती और बाइक बहुत बल्कि और बड़ी दिखने को मिल जाती है। और FZ के लुक की बात करूं तो FZ में आपको देखने को मिलता है स्पोर्टी लुक। फ्रंट प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। यहाँ पर टैंक भी बहुत बड़ा लगता है और इसकी साइड प्रोफाइल एक बार चेकआउट करो कितनी बड़ी लगती है, आपको देखने को मिल जाती है बहुत अट्रैक्टिव लुक वाली FZ V3। रियर टेल लाइट कुछ आपको ऐसी मिलती है और इसमें प्रीमियम सेगमेंट भी आते हैं जिसमें रियर टेल लाइट आपको MT15 जैसी देखने को मिलती है। और FZ जो नॉर्मल वेरिएंट है इसके अंदर नॉर्मल सी टेल लाइट आती है जो कि प्रीवियस मॉडल से आती है। तो लुक्स में आपको FZ थोड़ी बहुत स्पोर्टी साइड मिलती है और यूनिकॉर्न कम्यूटर साइड। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो आपको यूनिकॉर्न में देखने को मिलता है ऑल हेलोजन सेटअप। देयर इज नो LED हेडलाइट, देयर इज नो LED टेल लाइट, देयर इज नो LED इंडिकेटर्स। सभी आपको हेलोजन वाले मिलते हैं। ये सब अपग्रेड करना चाहिए होंडा को। और FZ V3 में आपको हेडलाइट LED वाली मिल जाती है। बाकी सब हेलोजन आता है, इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन मिलते हैं और टेल लाइट भी आपको हेलोजन वाली देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। यूनिकॉर्न में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आते हैं पतले और रियर में 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाला मोनोशॉक मिलता है। सस्पेंशन सेटअप यूनिकॉर्न का बहुत बेस्ट आता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है इसका सस्पेंशन सेटअप। और FZ में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं जो कि मोटे आते हैं और रियर में 7 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक आता है, लेकिन सस्पेंशन सेटअप यूनिकॉर्न का ज्यादा कंफर्टेबल आता है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। यूनिकॉर्न में आपको फ्रंट में 240 mm वाला डिस्क ब्रेक मिलता है विद सिंगल चैनल ABS और रियर में 130 mm वाला ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके अंदर रियर में डिस्क ब्रेक होता तो और अच्छा हो जाता ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। FZ में आपको 282 mm वाला फ्रंट डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS और इसमें बड़े डिस्क आते हैं। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 220 mm वाला। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको FZ में बेहतर मिलती है यूनिकॉर्न के कंपेरिजन में। और टायर्स में आपको यूनिकॉर्न में 90 सेक्शन का फ्रंट टायर आता है, रियर में 100 सेक्शन का टायर आता है। बहुत पतले टायर मिलते हैं आपको होंडा यूनिकॉर्न में। FZ में फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर आता है, रियर में 140 सेक्शन का। तो आपको बेटर टायर FZ V3 में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। तो यूनिकॉर्न में आपको देखने को मिलता है फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, बहुत बेसिक आता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पर आप टैकोमीटर, फ्यूल गेज, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर और न्यूट्रल लाइट, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आपको बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। होंडा को इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपडेट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं FZ के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो इसके अंदर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है। सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता, मोबाइल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। बाकी इसके अंदर आपको टॉगल करना पड़ता है बटन्स के थ्रू, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आती। बाकी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। FZ का इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेटर आता है यूनिकॉर्न BS6 के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं वेट की। यूनिकॉर्न का वेट आपको 140 kg देखने को मिलता है। ज़्यादा हेवी नहीं लगती, लेकिन FZ के कंपैरिजन में आपको 5 किलो वजन आती है होंडा यूनिकॉर्न, क्योंकि FZ में आपको 135 kg का वेट देखने को मिलता है। और दोनों बाइक में आपको 13 लीटर के टैंक कैपेसिटी मिलती है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लॉन्ग रूट पर भी जाते हैं तो। अब बात करते हैं सीट कंफर्टेबिलिटी की। तो आपको होंडा यूनिकॉर्न में 795 mm की सीट हाइट मिलती है, बहुत लंबी सीट आती है और यहाँ पर आपको बहुत वाइड मिलती है सीट। राइडर प्लस पिलियन, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बाइक अगर अपन इसे लॉन्ग रूट पर भी ले जाते हैं तो। और FZ की सीट हाइट आपको 790 mm की मिलती है। दोनों की सीट कंफर्टेबिलिटी में आपको सीट कंफर्ट ज़्यादा यूनिकॉर्न का मिलेगा। FZ का भी बहुत कंफर्टेबल आता है लेकिन यूनिकॉर्न यहाँ पर जीत जाती है कंफर्टेबिलिटी में। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो आपको होंडा यूनिकॉर्न में 163 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर आपको 12.9 PS की मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलता है 14 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। 50 से 55 kmpl का माइलेज देखने को मिलता है। माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलता है। यूनिकॉर्न का सबसे ज्यादा माइलेज आता है 160 cc कैटेगरी में। और FZ में 150 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 12.4 PS की मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क
13.3 न्यूटन मीटर का मिलता है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। इसका माइलेज आपको 50 से 55 का मिलेगा। लेकिन माइलेज किंग आपको होंडा यूनिकॉर्न देखने को मिलती है इसके सेगमेंट में, क्योंकि वो कम्यूटर बाइक आती है। इसकी थोड़ी बहुत पावर फिगर्स आगे पीछे होती है, लेकिन आपको पावर भी अच्छी मिलेगी यूनिकॉर्न में एफजी के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो आपको होंडा यूनिकॉर्न की ऑन रोड प्राइस 1,38,000 रुपये देखने को मिलती है। और यही बात कर ले एफजी की ऑन रोड प्राइस की, तो आपको ऑन रोड प्राइस एफजी की मिलती है थोड़ी बहुत महंगी, 1,42,000 रुपये। यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में आपको 4,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है एफजी के लिए। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, यूनिकॉर्न किसको लेना चाहिए और एफजी किसको लेना चाहिए। जो फैमिली बाइक ढूंढना चाहता है, या फिर आप समझ सकते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक भी कहते हैं, लॉन्ग राइड्स दोनों बाइक पर कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर कंफर्टेबल राइड चाहिए तो आपके लिए यूनिकॉर्न बेस्ट रहेगी। माइलेज भी अच्छा निकाल के दे देती है और फैमिली के लिए भी बेस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सिंगल पीस सीट। दोनों बाइक में सिंगल पीस सीट आता है। यूनिकॉर्न का ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं है जितना एफजी का आता है, और एफजी थोड़ी बहुत आपको स्पोर्टियर साइड देखने को मिलती है। हालांकि फीचर्स की ज़्यादा आपको इसमें कमी देखने को मिलती है अपने यूनिकॉर्न में, और एफजेड में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। और यमाहा एफजी में एफजीएस और एफजीएस डीलक्स वेरिएंट भी आते हैं, जिसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्शन देखने को मिलता है या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। वो सब आपको फीचर्स होंडा के किसी बाइक में देखने को नहीं मिलते। बहुत प्रीमियम बाइक लेनी पड़ेगी वैसे फीचर्स के लिए, यमाहा आपको उतने सस्ते में प्रोवाइड करता है। यूनिकॉर्न में आपको स्मूथ इंजन के साथ कंफर्टेबल राइड मिल जाती है और कम मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, इसलिए यूनिकॉर्न बेस्ट रहती है। और एफजी की बात करूँ तो एफजी में भी उतना ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता, लेकिन उसके जो पार्ट्स की क्वालिटी है या फिर पार्ट्स की कॉस्ट है तो आपको एफजी में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें प्रीमियम पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। उसके अंदर स्पोर्टी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मोटे टायर आते हैं। टायर की बात करूँ तो आपको होंडा यूनिकॉर्न में पतले टायर आते हैं, तो टायर जब आप चेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे। और एफजी की आप टायर चेंज करने जाएंगे तो आपको टायर की जो कॉस्ट पड़ेगी यूनिकॉर्न की दुगना पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर वाइडर टायर देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन की बात करूँ तो जिसको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए उनके लिए एफजी बेटर है, जिसको सिटी के लिए चाहिए और फैमिली के लिए बाइक चाहिए तो उसके लिए यूनिकॉर्न बेटर है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न BS6 वर्सेस यामाहा FZ V3 BS6 का फुल कंपैरिजन दे दिया। आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।